हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। तो ये है आपका चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टू 8 में पिछले पार्ट में सॉल्व करा चुका हूँ आपको, आप वहाँ देख लो। ये 9 to 16 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फिर मैं आपको एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जहाँ से होंगे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वहाँ से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे नाइन्थ का फर्स्ट वेरीफाई करना है आपको, दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है आपका, क्या वेरीफाई करना है इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब इसको वेरीफाई करना है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या अंदाजा है क्या नहीं है। ये एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कि इसी पे आपके फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया और ये वेरीफाइड है कि नहीं है, क्या ये बराबर है कि नहीं है, वही वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। फिर आगे आपको इसी पे फैक्टराइज करना है। तो इसको यहाँ पे देखो कि कैसे वेरीफाई करोगे आप, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ से उठ के आया। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कहाँ पे आता है, किस फॉर्मूले में आता है। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब होता है तो ये क्या होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका 3xy ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, ये होता है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ से इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ से ये चीज यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कह लो, या फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ना कह के इसको सिंपली कहें कि हमने क्या किया, टेकिंग आइडेंटिटी दिस, इस आइडेंटिटी को लिया हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट x प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में आपका 3xy ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे का एज इट इज रहेगा, एक साइड पे रहेगा। बाकी ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे प्लस में है, इसको यहाँ पे ले आओ आप माइनस में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, शफल कर सकते हो, या फिर नहीं अभी नहीं करता मैं। तो ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब माइनस में आपका 3xy और फिर ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस आपका वाई क्यूब। तो इसको हम क्या करते हैं, शफल कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई। तो इसको आपने क्या किया, शफल कर दिया। ये आपको नीचे में दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। तो मैं ऊपर वाला रब करता हूँ तब आपको ऊपर में इसको कंप्लीटली सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो इतना फॉर्मूला आपने इसको लिख दिया, शफल कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो अब एक चीज देखो, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो लिखा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो दोनों में आपका एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा आपका, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में आपका ये एक्स प्लस वाई का क्यूब है, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस बीच में, और ये यहाँ पे क्या बचेगा खाली 3xy, ठीक है। फिर आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका x प्लस वाई। फिर इसको आप ओपन कर दो, ये आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर बच्चे डर मत जाना, ये भी हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी लिखने की आदत है, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 3xy, ठीक। फिर आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका x प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, क्या हो गया आपका माइनस xy। तो आप एक चीज देखो, आपको क्या सॉल्व करना था, ये सॉल्व करना था। इसको आप रीअरेंज कर लो एक बार खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो आपको पता नहीं है इसका कि कहाँ से ये उठ के चला आया आसमान से। तो ये क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो ये किस फॉर्मूले में था, ये आपका एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले में था, आपने उसका फॉर्मूला लिखा, फिर इसको एक साइड पे ही रहने दिया, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था इसको आप उठा के यहाँ पे ले आए, माइनस में लगा दिया इसको। फिर देखो ये भी आपका, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और क्या बच गया आपका 3xy। फिर आपने जब कॉमन ले लिया उसके बाद ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको जस्ट आप ओपन कर दो और माइनस 3xy, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में xy, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको यही प्रूव करना था, यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कराता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप इसका, यहाँ पे सेकंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट अगर समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सेकंड पार्ट भी देख लो, उसमें बेशक माइनस है लेकिन आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट आपको वेरीफाई करना है इसी का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे, ये सब क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता आपको, तो आपने क्या किया, फॉर्मूला यूजिंग आइडेंटिटी, आपने यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, तो एक्स माइनस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही होता है माइनस 3xy, ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई। ठीक है, फिर आप देखो एक चीज, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका एक साइड पे होना चाहिए, तो इसको इसी साइड पे रहने दो, बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपका माइनस में है, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3xy, और ये हो गया आपका x माइनस वाई, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर आपने इसको शफल कर दिया, इसको LHS इसको RHS कर दिया, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका x माइनस वाई का क्यूब हो गया, प्लस में आपका 3xy x माइनस वाई हो गया। ठीक है, फिर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो ये यहाँ क्या बच जाएगा आपका x माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा, बीच में आपका प्लस, और ये हो गया आपका 3xy। ठीक है, फिर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा आपका ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में आपका वाई स्क्वायर, फिर आपका प्लस 3xy। ठीक, फिर आप देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका x माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे माइनस 2xy प्लस 3xy क्या होगा, प्लस xy होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव। तो एक बार और देख लो कैसे हुआ, आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, आपने आइडेंटिटी यूज किया क्यूब का, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यहाँ पे लिखा, फिर जो माइनस वाला पार्ट था वो प्लस में ले आए, इसको शफल कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ भी एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, आपने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, फिर आपने इसको ओपन कर दिया, फिर माइनस और प्लस करके आपका ये आंसर आ गया। तो आपको बोर्ड पे सही से दिख तो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। तो हम करते हैं इसी पे फैक्टराइजेशन। आपका क्वेश्चन आया है 10th वाला, इसको पॉज करके देख लो तब तक कि ये क्या है क्या नहीं है, बस हो गया। बोर्ड रब होने के बाद तुरंत आपका 10th क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना आपका 10th वाला स्टूडेंट, वो 10th वाला क्वेश्चन। तो 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो 27y क्यूब प्लस आपका 125z क्यूब है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक तरह से x क्यूब प्लस वाई क्यूब हुआ, यहाँ पे आपका y और z है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आपको क्या करना है, इसको आपको इस फॉर्म में करना है कुछ, ये आपका मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस फॉर्म में करना है आपको, इसको फैक्टराइज करने के लिए इस फॉर्म में करना है। तो आपने क्या किया, जो आपका ये है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और ये y का क्यूब
तो 3y का क्यूब प्लस में आपका 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और z का क्यूब। तो ये क्या है, y क्यूब प्लस z क्यूब हो गया। ठीक है, अब y क्यूब प्लस z क्यूब का फॉर्मूला लिखना है बस आपको, y प्लस z ब्रैकेट में आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस में आपका जेड स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अभी आपको प्रूव कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे y क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3y प्लस 5z, फिर आपका y का स्क्वायर माइनस में वाई जेड प्लस में आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना हो गया स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हो गया। फिर इसको आपने कंप्लीट कर दिया, 3y प्लस 5z, फिर आपका 3y का स्क्वायर क्या हो गया, 9y स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 5 15yz हो गया यहाँ पे, प्लस में आपका 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और ये z स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये देख लो आप, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फिर हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट ध्यान देना, सेकंड वाला पार्ट में यही सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 64m का क्यूब, 64m क्यूब माइनस में आपका क्या है 343n क्यूब, माइनस 343n क्यूब। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया आपका m क्यूब माइनस n क्यूब का। तो यहाँ तक तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, तो ये हो गया एक तरह से आपका m क्यूब माइनस n क्यूब। तो m क्यूब माइनस n क्यूब क्या है, m माइनस n ब्रैकेट में आपका m स्क्वायर माइनस प्लस mn प्लस में n स्क्वायर, यही है आपका। ठीक है, अभी आपको सॉल्व कराया था, मतलब वेरीफाई कराया था आपको 9th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो 64 किसका क्यूब होता है आपका, 4 का क्यूब होता है, m का क्यूब आपका m क्यूब, माइनस में 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, और ये n का क्यूब, तो ये माइनस 7n क्यूब। ठीक है, फिर 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, यानी m क्यूब माइनस n क्यूब, जस्ट उसमें पुट करना है। यहाँ पे आपका m क्या है 4m माइनस में 7n, ठीक है, m माइनस n, फिर आपका m स्क्वायर यानी आपका 4m का स्क्वायर प्लस में आपका 4m मल्टीप्लाई आपका 7n हो गया, फिर आपका प्लस में 7n का स्क्वायर, ये हो गया। ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, फिर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो, इसको आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो आपने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे 4m माइनस में 7n, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका ये हो गया यहाँ पे 4m का स्क्वायर क्या है 16m स्क्वायर है, प्लस में आपका 28mn, फिर आपका आ गया प्लस में 49n स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये दोनों एक ही साथ में, इनको अलग अलग मत कर देना, ये आपका मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका 10th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फिर हमें करना है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको फिर उसी पे आपका 11th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दे लो आप कैसे होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं अच्छी खासी लेवल पे। ठीक है, और हमेशा ही पूछते रह जाते हैं, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे आपका वो इंटरनल हो, फिर आपका चाहे वो एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, मतलब आपका कोई भी FA ऐसे कुछ भी हो, आपके ये पूछते ही रहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देख लो जिसपे आपका 11th क्वेश्चन बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपका इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस वाई जेड माइनस में zx। ठीक है, तो आपका ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस zx। ठीक है, इसी पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये बेस है। तो ये क्या है आपका 11th क्वेश्चन, यहाँ पे ये है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका माइनस में यहाँ पे आपका 9xyz। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार इस फॉर्मूले को देख लो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या आपने इसको देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x क्यूब, यहाँ y क्यूब z क्यूब तो है, लेकिन ना यहाँ पे 3xyz है और ना यहाँ पे x क्यूब है। तो इसको x क्यूब बनाने के लिए, मतलब किसी का क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, x का क्यूब x क्यूब, तो 3x का क्यूब प्लस में आपका y क्यूब हो गया, प्लस में आपका ये z क्यूब हो गया, माइनस में आपका इसको 3xyz बनाने के लिए 3xy और
जेड, तो वाई जेड, तो वाई जेड ही एज इट इज ये आपका यहाँ पे आएगा, और एक्स क्या है आपका यहाँ पे, ये आ गया 3x। ठीक है, तो आपका देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x हो गया, ये 3x, y हो गया y, z हो गया z। ठीक, अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यानी कि जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या है फॉर्म, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में x क्या है आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आपका x का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस में आपका z स्क्वायर माइनस में xy यानी आपका 3x मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई जेड, ये हो क्या आपका माइनस वाई जेड माइनस में आपका यहाँ पे zx, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो आपका यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में आपका 3xy हो गया माइनस में yz हो गया माइनस में zx यहाँ पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अगेन एक बार देख लो, मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो आपका 27x क्यूब है, ये y क्यूब है, ये z क्यूब है और ये 9xyz है। तो आपका ये y क्यूब तो आ रहा है, z क्यूब तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3xyz और यहाँ पे x क्यूब नहीं आ रहा। तो x का क्यूब करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 3x का क्यूब। ठीक है, फिर y क्यूब फिर z क्यूब और ये 3xyz। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है यहाँ पे आपका 3x है, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 3x है, फिर आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कि ये 3x होगा, क्योंकि आपका ये क्या है x क्या है आपका 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3zx। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान देना, ये आप मिस्टेक हटा लेना। ठीक है, तो ये कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि फोकस जो होता है बहुत ज्यादा ही नजदीक में पड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ 12th वाला क्वेश्चन। तो 12th वाला क्वेश्चन ये आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो मैं आपको यहाँ पे 12th वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12th में, ये 12th में हो जाएगा आपका वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। वेरीफाई करना है आपको, इसको वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू आपका हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये है आपका यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है प्लस आपका z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स आपको। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये अभी आपने फैक्टराइज किया इस पे। तो आपने क्या किया, LHS ले लिया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे x का क्यूब है प्लस y का क्यूब, ये सॉरी इसका जो फॉर्मूला था आपका, ये मैं दोबारा से यही उतार रहा था। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपको इसको और इसको देखना है, क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है, ये आपका और ये सिमिलर है, बाकी डिसिमिलर क्या है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे इनका ब्रैकेट में स्क्वायर बन रखा है, यहाँ पे ये एज इट इज ऐसे ही नंबर है। तो यहाँ पे अगर नीचे हाफ है तो ऊपर हम अगर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो हो सकता है कुछ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर माइनस में आपका एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में आपका जेड एक्स। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट में क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है
x माइनस वाई का स्क्वायर है, y माइनस जेड का स्क्वायर है, z माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो, नहीं देखना चाहते अगर आपको थोड़ा सा आपको अगर ट्रिक कर जाता है माइंड में, टिक कर जाता है माइंड में, तो आप यहीं पे कर सकते हो। देखो कैसे, तो आपका ये हाफ लिखा ही रहने दिया आपने, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपका ये जो 2 है, ये वाला 2 ये अंदर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, माइनस में आपका 2xy, माइनस में आपका 2yz, माइनस में आपका 2zx। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो यहाँ पे हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो चीज है 2x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वाई 2y स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर को भी लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस में आपका 2xy, माइनस में 2yz, माइनस में 2zx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर कह लो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही आपका यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपका ब्रैकेट में ये है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, यहाँ पे एक साइड में लिख दिया मैंने। फिर आपका देखो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और फिर लास्ट में जो है, लास्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, तो आपका x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, ये इतना वाला पार्ट बच गया आपका। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके बाद, ये शायद इसके नीचे दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, आप फिर इसको इससे मैं आपको एडजस्ट करवा देता हूँ। ये आपका हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड तो लिखा ही आपने। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो गया आपका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस का साइन है, फिर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, फिर आपका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx किसका होल स्क्वायर हो गया आपका x माइनस जेड, या फिर आप कह लो z माइनस एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों में। क्यों? क्योंकि आपका आंसर दोनों में ही x और y, x और z आपके पॉजिटिव आएंगे, और माइनस क्या आएगा 2zx। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये इसको रिजेंबल कर रहा है, ये दोनों सेम है, एकदम डिट्टो सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू आपका RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा अच्छे से, तो आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो कि ये जो चीज़ है यहीं पे ये लिखी हुई है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टराइजेशन का अभी 11th क्वेश्चन में किया था उससे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। फिर आपको ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए, और यहाँ पे इसके आगे ये हाफ था, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपका ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये आपका ये इतना हो गया। ठीक है, हाफ ऐसे का ऐसे ही रहा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, फिर आपका x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx, आपका z माइनस x का होल स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, आपका y माइनस z का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या कहते हैं 13th क्वेश्चन जो है, अब 13th आपका 11th का एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। आप कह सकते हो ये 11th क्वेश्चन या फिर आपका 12th क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, वैसे 11th वाला ही हम लेते हैं। तो है क्या चीज़ वो भी ध्यान देते हैं यहाँ पे, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऊपर से मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज, पूरे जो चैप्टर है आपके 2nd चैप्टर, वो मैंने पूरा एक तरह से आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आपका क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन कि आपका इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। इसको ध्यान देना, ये आपका आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो शो करना है आपको, यहाँ पे शो करना है आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू आपका 3xy और z के।
ठीक है। तो अगेन देखो आप यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3xyz आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3xyz होगा, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो यूजिंग आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली है आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका क्या आइडेंटिटी है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दो थे इसके, दो फॉर्मूले बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल्स टू आपका हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपका ब्रैकेट में क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस आपका जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये गिवन में दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो आप चाहे यहाँ पे पुट कर लो चाहे यहाँ पे पुट कर लो। तो मैं दोनों में आपको पुट करके एक तरह से मतलब बताऊं क्या है, ये भी आपको पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आपको फर्स्ट वाले में ही बता देता हूँ। तो आपका देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल्स टू आपका ये जो हो गया ये 0 हो गया। ठीक है, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपका एक्स क्यूब फिर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल्स टू ये 0 मल्टीप्लाई दिस, आपका 0 हो गया यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इक्वल्स टू आपका 3xyz। तो आपको यही प्रूव करना था, कब, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। अगर आपका ऐसा कुछ 0 है तो आपका क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका किसके बराबर आएगा, 3xyz के बराबर आएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है आपकी वेरीफाई वाली, ये भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपके काम आ जाएगी। तो अच्छा है आपके लिए कि आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है एक तरह से, ताकि आप उस चीज़ को क्या कर सको, रिवाइज कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका ये हो गया यहाँ पे 13th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 14th क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 14th क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ये है आपका 14th क्वेश्चन, ध्यान देना स्टूडेंट्स सही से थोड़ा। ये है 14th आपका, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। इसमें आपको क्यूब नहीं कैलकुलेट करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिना आपको कैलकुलेट किए हुए इसका क्यूब का आंसर निकालना है। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका -12 का क्यूब प्लस में आपका 7 का क्यूब प्लस में आपका 5 का क्यूब। तो ये क्या है, ये आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो आपका देन यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू आपका किसके बराबर, 3xyz के बराबर। ठीक है, तो ये होगा आपका इसके बराबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करके देखोगे इक्वल्स टू ये क्या है आपका -12 प्लस में आपका 7 प्लस में 5। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 ये क्या होगा, -12 प्लस 12 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो गया आपका। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बजाय यहाँ पे -12 का क्यूब प्लस आपका 7 का क्यूब प्लस आपका 5 का क्यूब, तो इसको क्यूब किए बिना हम यहाँ पे लिख देंगे थ्राइस ऑफ -12 5 और आपका 7। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कब लिखा, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 12 5 जा 60, ये हो गया आपका 420 और ये हो जाएगा 1260, इसका नेगेटिव का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको बिना कैलकुलेट किए हुए क्यूब को कैसे करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो आपका ये फॉर्मूला लग गया और आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो, जिसको समझ नहीं आया उसको अच्छे से समझ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप सेकंड वाला पार्ट भी इसका देख लो। ठीक है, तो ये देखो आपका, ये है सेकंड वाला पार्ट आपका 28 का क्यूब प्लस आपका -15 का क्यूब प्लस में आपका -13 का
क्यूब, वैसे क्यूब करोगे तो आपके 36 दिन हो जाएंगे, आपका फिर किसी का सही निकलेगा किसी का गलत निकलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज लिखनी है, लिखा भी हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, आप ये लिखोगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, इसको x बता दो, इसको y बता दो, इसको z बता दो, तो आपका यहाँ पे देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 28 प्लस में आपका -15 प्लस में आपका -13, फिर आपका 28 -15 -13, तो आपका 28 -28 ये क्या हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, इनके क्यूब्स किसके बराबर आ जाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ जो इनके क्यूब्स हैं वो आपके यहाँ पे बराबर आ जाएंगे आपका थ्राइस ऑफ 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस आएगा। तो आपको जस्ट इसका आंसर निकालना है, कैसे 28 3 84 होता है, तो 84 को फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया 15 से, ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा आपका 84, ये 0 और ये हो जाएगा 6 12, फिर आपका 13 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका 78, ये यहाँ पे 78 3 और ये हो गया आपका 6 2 1, ये 8 13 6, तो ये हो गया आपका 16,380 पॉजिटिव का, क्यों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आपका होता है आंसर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो बख्श देना आप, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, वैसे सही ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दो, तो आपको इसके जो मेन पार्ट है उस पर जाना है, जो इसका क्या है बेस। तो आपका अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 0 है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा, 3xy z के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th और 16th 1 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे लगते हैं कि बहुत इजी है, मतलब होते तो इजी है, कुछ खास नहीं है, बस आपको फैक्टराइजेशन सही से आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दो, तो पूछा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर दिस। तो इनके पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ के आपको डायमेंशंस देने हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के इसके पॉसिबल डायमेंशंस देने हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एरिया क्या है आपका, एरिया है यहाँ पे 15th क्वेश्चन में, एरिया है यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस 35a, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस में आपका 12। ठीक, तो इसके पॉसिबल डायमेंशंस कैसे दोगे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, ये पॉसिबल डायमेंशंस कैसे दोगे, तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना है ये नंबर और ये नंबर, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका आता है 300। ठीक है, और आपको प्लस माइनस करके क्या लाना है, -35 लाना है। तो आपका प्लस माइनस करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो -35 आए, और आपका मल्टीप्लीकेशन करके आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 300। तो हम 300 का एलसीएम ले लेंगे, 300 का एलसीएम ले लिया हमने, 2 150 हो गया, 2 75 हो गया, 3 25 हो गया, 5 5 5 ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, 2 अलग रखा, 2 3 6 5 30 35 150, 150 और 2 300 तो हो रहा है मल्टीप्लाई करके, लेकिन प्लस माइनस होके कहीं भी नहीं हो रहा। फिर 2 2 4 और ये 5 5 25 75 75 और 4 3 75 4 3 आपका 300 तो हो रहा है, लेकिन आपका 75 प्लस माइनस होके 4 ये -35 नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2 2 4 3 12, ये 12 लिया, और आपका 5 5 क्या है, ये 25 है। ठीक है, तो 5 5 25 है, तो ये आप देखो इसका मल्टीपल होके 300 तो हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस होके आपका ये -35 नहीं हो रहा। ठीक, फिर आपने क्या किया, 2 2 4 3 12 5 60 और 5 नंबर लिया मान लो आपने, तो ये 300 मल्टीप्लाई होके हो रहा है, लेकिन आपका प्लस माइनस होके ये आपका -35 नहीं हो रहा। तो आपने क्या किया, मान लो एक नंबर ये ले लिया, बाकी 3 नंबर ये ले लिए, तो 2 5 10 5 3 15 2 20, तो आपका ये क्या हो गया, ये सॉरी 30 हो गया। ठीक है, 5 3 15 और 15 2 30, तो ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड 10 हो गया, और 5 3 15 2 30
10 और 30, ये क्या है आपका 300 तो आ रहा है, लेकिन आपका प्लस माइनस होके ये यहाँ पे -35 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम कौन सा नंबर लें, बहुत सारे नंबर्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए, तो एक और नंबर आप यूज कर सकते हो कि मान लो आपने इन दोनों नंबर को लिया, बाकी इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 हो गया, एक नंबर ये ले लिया, और 5 3 ज़ा 15 आपका दूसरा नंबर ये ले लिया। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ रहा है 300 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपने प्लस किया तो 35 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पे आपका नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, दोनों के आगे मान लो आपने नेगेटिव रखा, क्योंकि माइनस करके तो चाहे तो +5 आएगा चाहे -5 आएगा। अगर इन दोनों के आगे आपने नेगेटिव रखा, -20 और -15, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 300 ही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस होगा, और इन दोनों का जो माइनस माइनस प्लस होके ये क्या आएगा -55 आएगा। ठीक है, समझ आया इतना आपको। तो आपने कौन कौन से नंबर ले लिए, 20 और 15 ले लिया। तो यहाँ पे देखो 25a² माइनस में आपका इसको क्या किया आपने 28 माइनस में आपका 15a प्लस में आपका 12। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया, तो 25a² माइनस 28 माइनस आपका फिर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 15a माइनस में आपका 12। ठीक है, तो ये माइनस आपने जब कॉमन लिया, कॉमन मतलब कि आपने जब ब्रैकेट बंद किया, तो आपका ये प्लस का माइनस चेंज इसलिए होगा क्योंकि आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अगेन आपका -15 ये यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक a आ रहा है और दूसरा 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5a बचेगा, बीच में माइनस, और ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, और इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है 3, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 5a माइनस में आपका 4। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 5a माइनस में 4 है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका 5a माइनस में आपका 3 है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप लेंथ ले सकते हो, कोई सा भी ब्रेथ, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशन है, तो आप इसको ले लो, मान लो जो आपका पहले आया है उसको ले लिया आपने लेंथ, और जो बाद में आया उसको ब्रेथ, कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या निकालना था, डायमेंशंस निकालनी थी एरिया की, बस आपको एलसीएम थोड़ा सही से करना था, आपका आंसर आ जाता। एलसीएम थोड़ा बड़ा था, थोड़ा ट्रिकी था, तो उसको आपको प्रैक्टिस से ही वो आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी यही है आपका कि आपको डायमेंशंस निकालने हैं। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन में समझ आ गया होगा, और जिसको नहीं आया वो एक बार फिर से आपका सेकंड वाला पार्ट देख ले, समझ उसको आ जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे 35y² प्लस में आपका 13y माइनस 12, एरिया आपको यही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यही दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये आपका एरिया है। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो 12 3 ज़ा ये 360 और 12 5 ज़ा 60, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके -420 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई होके -420, और आपका प्लस माइनस करके आपका कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, ये आपने नंबर लिया 420, इसका आपने एलसीएम निकाला, तो ये 210, ये हो जाएगा 215, ये 15 हो जाएगा, 3 35 हो गया, 5 आपका 7 हो गया, और फिर 7 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। तो अब देखो आपका खाली 2 लो, और फिर आपका 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 37 ज़ा 220, तो आपका इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है 420 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस होके कहीं दूर दूर तक वो 13 नहीं हो पाएगा। फिर आपने 4 और कौन सा लिया 7 5 ज़ा 35, ये आपका 105, तो इन दोनों का मल्टीपल आपका 420 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस होकर आपका दूर दूर तक 13 नहीं हो रहा। फिर आपका 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 लिया, और ये 35, ये 12 और 35 लिया आपने, लेकिन इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी ये आपका यहाँ पे दूर दूर तक, मतलब ये मल्टीप्लाई होके तो आपका 35 आ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होके आपका ये 420 तो आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक आपका ये 13 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप कौन सा नंबर लोगे जो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपने क्या किया, अगेन वही जो पिछली बार वाला किया था, इन दोनों नंबर को ले लिया और इसको ले लिया। ठीक, तो आपका 2 2 ज़ा 4 और 7 ज़ा 28। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है आपका 15, तो आपका 28 और 15 इन दोनों का मल्टीपल आपका 420 है। अगर इन दोनों को हमने यहाँ पे माइनस का भी साइन है और यहाँ पे क्या है आपका प्लस का साइन है, तो बड़ा कौन सा होगा 28, छोटा कौन सा होगा -15, तो
तो आपका माइनस करके 13 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीपल क्योंकि आपका 15 जो है वो नेगेटिव में है तो इसीलिए -420 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको दो नंबर मिल गए 28 और -15, तो आपका 35y² प्लस में आपका 28y माइनस में 15y माइनस में 12 ये आपको मिल गया। फिर आपने ब्रैकेट बनाया है यहाँ पे 35y² प्लस आपका 28y, फिर आपका माइनस, जब माइनस लिया तो ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा आपका प्लस। प्लस क्यों होगा, फिर मैं कहूँगा आपको कि इसको ओपन करो तो -15y हो जाएगा, माइनस ये 15y माइनस, तो ये माइनस हो गया, और माइनस प्लस आपका क्या हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया। ठीक है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, y कॉमन है, और एक और चीज कॉमन है वो क्या है, 7 कॉमन है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5y, बीच में प्लस का साइन, ये हो गया आपका 4, फिर माइनस, फिर इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे हो गया 5y प्लस आपका 4, 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा आपका 5y प्लस 4, और ये क्या आ गया आपका यहाँ पे 7y माइनस में आपका 3 ये आ गया। तो आपके दो डायमेंशंस आ गए, एक लेंथ ले लो एक ब्रेथ, कोई सा भी कुछ भी ले सकते हो, तो ये हो गया आपका 5y प्लस 4 और ब्रेथ हो गया आपका 7y माइनस 3, कुछ भी आप डायमेंशन ले सकते हो, इन दोनों में से ही लेना है लेकिन, ठीक है, बाहर से नहीं। तो ये यहाँ पे हो गया 15th का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व। अब इसका हम करते हैं 16th वाला, 16th क्वेश्चन करते हैं, 16th के फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट जो कि आपका वॉल्यूम पे है, ये आपका किस पे था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 15th के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखो आपका 16th वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ 16th वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम की डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो थर्ड डायमेंशन भी आपकी जुड़ गई वो क्या है, हाइट। तो आपको वॉल्यूम क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है आपको यहाँ पे आपका 3x² माइनस 12x, तो 3x² माइनस 12x। तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है और एक और चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है 3। तो ये आपका यहाँ पे क्या बचा, x और बीच में माइनस, और ये बच गया आपका 4। तो आपको तीन चीज यहाँ से मिल जाएंगी, एक 3 मिल जाएगा, एक x मिल जाएगा और एक x माइनस 4। क्यों, क्योंकि आपका 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई आपका x माइनस 4। ठीक है, तो आप इसमें से किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट लिख सकते हो। तो आपका लेंथ लिख लिया आपने 3, ब्रेथ लिख लिया आपने x, और आपने हाइट क्या लिख लिया यहाँ पे x माइनस 4। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आपका यहाँ पे आंसर। तो इसका सेकंड वाला पार्ट देख लो, अगर आपको ये वाला सही से मतलब ठीक से समझ नहीं आया तो सेकंड वाला आपको आ जाएगा। ये इसमें ऐसे कुछ था नहीं खास कि आपको समझना है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे आप इसको ध्यान देना, तो वो थोड़ा टिपिकल है, अच्छा खासा अच्छा पार्ट है ये वाला जो है। वॉल्यूम क्या दे रखा आपको 12ky² 12ky² प्लस 8ky माइनस आपका 12ky² प्लस 8ky माइनस आपका 20k। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज दिख रही है फालतू, जो हर एक जगह पे है फालतू इन द सेंस कि जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपका k है, तीनों जगह पे हम कॉमन ले सकते हैं इसको। ठीक है, और एक और चीज है आपका 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से यहाँ भी और 4 से यहाँ भी, तो आपका 4 भी हमने कॉमन ले लिया। तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3y² बच गया, प्लस में आपका यहाँ पे क्या बच गया 2y, माइनस में आपका यहाँ क्या बच गया 5। ठीक है, तो 4k यहाँ पे ये है आपका 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो आपको क्या करना है, बस इसको, इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। ये क्या है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, आपने इन दोनों का मल्टीपल जो है, इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा -15 आएगा, प्लस माइनस करके आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 15 का एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 3 5 × 15, 5 1 × 5। ठीक, तो आपके दो नंबर्स हो रहे हैं, कौन कौन से, 5 और 3। पहला ये इसी पे टेस्ट कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीपल आपका 15 तो आ रहा है, नेगेटिव तब आएगा जब आपका ये माइनस, मतलब कुछ भी दोनों में से कोई भी माइनस हो सकता है। लेकिन आपका अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आना चाहिए +2, या फिर प्लस करोगे तो कुछ भी करके आपका +2 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 5 - 3 किया तो +2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका,
प्लस a2 आ रहा है, तो आपने जब 5 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे -15, यानी आपके दो नंबर्स मिल गए आपको 5 और -3। तो 4k 3y² प्लस में आपका 5y माइनस में 3y माइनस में आपका ये 5, फिर 4k ब्रैकेट में आपका क्या है यहाँ पे 3y² प्लस आपका 5y, आपने इसको कॉमन ले लिया, फिर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया 3y और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका 4k, ये फिर ब्रैकेट में आपका इन दोनों में क्या कॉमन आ गया y, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, ये यहाँ पे प्लस कैसे आया, ये माइनस को जब आपने कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट बना, ये आपका प्लस में हो गया साइन और ये भी आपका प्लस में, क्योंकि आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस। ठीक है, तो आपका ये माइनस हो गया यहाँ पे और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, फिर आपका 4k और ये हो जाएगा आपका ये 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन है तो 3y प्लस 5 आ गया और बचा क्या आपका यहाँ पे y माइनस 1 बच गया। तो आपको तीन चीजें मिल रही हैं, आपको एक 4k मिल रहा है, एक 3y प्लस 5, एक y माइनस 1। तो आप किसी को भी कुछ लिख सकते हो, तो यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ मैं 4k, ब्रेथ लिख रहा हूँ मैं 3y प्लस 5 और हाइट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे y माइनस 1। तो ये आ गया आपका इसका डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेरी तरफ से एनसीईआरटी से एंड होता है। तो आप स्टूडेंट्स इसको करो, आप मेरे को बताओ आपको कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो कुछ भी तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे और FB पेज पे, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप उसको करो, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा पॉलिनोमियल्स के लिए, जिससे आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आप स्टूडेंट्स पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।